किसी भी बिजनेस को मार्केट में रन करने के लिए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस चलाना चाहते हैं उसके लिए एक पेमेंट गेटवेज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन मार्केट में बहुत सारे भरकर पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं, बट किस पेमेंट गेटवेज के ऊपर हमें रिलाई करना चाहिए हमारे बिजनेस को, वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको सपोर्ट सेंटर भी देखना है कि सपोर्ट सिस्टम किसी पेमेंट गेटवे का कैसा है। साथ में इनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो ईजी होना चाहिए, और अगर कभी फ्यूचर में पैसे फंस जाते हैं तो इजीली क्लियरेंस हो जाना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही पेमेंट गेटवेज के लिए मूव होना चाहिए। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि रेजर पे पेमेंट गेटवेज क्या है और कैसे हम लोग साइन अप कर सकते हैं रेजर पे के ऊपर, और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी से आते हैं और अपना पेमेंट गेटवे का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी भी कैटेगरीज के हों, ई कॉमर्स से बिजनेस रन करते हो, टीचर हो, टीचिंग करते हैं, और ईटीसी बहुत सारी कैटेगरी से आप हो सकते हैं। जीएसटी नहीं है आपके पास तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। बिना जीएसटी कैसे आप पेमेंट गेटवे का रजिस्ट्रेशन कराओगे, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आप नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी, ताकि आप भी हमारे वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रेजर पे पेमेंट गेटवे का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आ चुके हैं हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, और आप देख सकते हो razorpay.com को हमने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है। करना क्या है, सिंपली आपको रेजर पे सर्च कर लेना गूगल के ऊपर और आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो और जल्दी से एक्सेप्ट हो जाए, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा। ये एक शॉर्ट लिंक है जो ऑफिशियली हमें रेजर पे से मिला हुआ है। इस पर क्लिक करके अगर आप रेजर पे के लिए प्रोसीड करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी और फास्ट हो जाएगा, और आपको कोई दिक्कत भी उसमें नहीं आएगी। अब इसके रिगार्डिंग आप हमसे बात भी कर पाओगे अगर कोई इश्यूज आता है तो। देखिए, सबसे पहले पेमेंट गेटवेज होता क्या है। पेमेंट गेटवेज एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू ऑनलाइन आप बिजनेस अगर करते हैं तो आप पेमेंट को कलेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम कोई दुकान चलाते हैं तो पेमेंट यूज़र आपको डायरेक्टली हैंड में कैश करके चला जाता है, या फिर अपने दुकान में आजकल पेटीएम का स्वाइप मशीन लगा रखा होगा या फिर आपने स्कैनर लगा रखा होगा, तो वो एक पेमेंट गेटवेज है जो आपके बिहाफ पर पैसे लेकर डायरेक्टली आपके बैंक पे डिपॉजिट कर देता है। पहले के टाइम पे जब आप पेमेंट लिया करते थे तो पेमेंट कैश में आपको होते थे, फिर आप उसको बैंक में जाकर जमा कर देते। ऑनलाइन आ जाने की वजह से अब आपको बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ते, और वो सारा का सारा सिंगल वे में पेमेंट डायरेक्टली बैंक को ट्रांसफर हो जाता है जब भी आप पेमेंट गेटवेज का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जस्ट ए इमीडिएटर जिसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफर होता है। तो देखिए, रेजर पे की अगर हम बात करते हैं तो रेजर पे अभी इंडिया में नंबर 1 पेमेंट गेटवेज चल रहा है, और बहुत सारे रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो कि रेजर पे के थ्रू ही पेमेंट्स को लेते हैं। जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जेप्टो हो गया, इन सब पे आपको रेजर पे का ही पेमेंट गेटवेज देखने को मिलता है। फीस के बारे में बात कर लें तो फ्लैट फीस है इनकी 2% की, कोई आपका अलग ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है। एनुअल साइन अप फीस आपको कुछ भी यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पर नहीं देना है, यानी कि आपका कंप्लीटली फ्लैट प्लेटफॉर्म फीस जो होता है वो 2% प्लस 18% की जीएसटी आपको देनी होती है। उस 2% के ऊपर 18% का जीएसटी ये लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, यूपीआई, कार्डलेस ईएमआई, ईएमआईज, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, पे लेटर के ऑप्शन आपको अपने यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ में इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर आप लेते हैं तो 3% का यहाँ पर चार्ज आपको पे करना पड़ता है, और वो भी समय के साथ आप कम करा सकते हैं कि सपोर्ट टीम से बात करके। तो आज हम जिस यूज़र के लिए साइन अप प्रोसेस को प्रोसीड करने वाले हैं वो हमारे यूज़र हैं, और उनके लिए हम यहाँ पर साइन अप प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे, ताकि हम उनका पेमेंट गेटवे का रजिस्ट्रेशन करके उनको दे सकें। तो सबसे पहले जब आप लिंक को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपसे ईमेल या नंबर मांगेगा, तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल टाइप कर देना है या फिर नंबर टाइप कर देना है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर ओटीपी को वेरीफाई कर लेते हैं अपने नंबर के ऊपर, तो अगले पेज पे आपको ये लेकर मूव कर जाएगा, जहाँ पर ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड सारे प्रोसेसेस जो हैं वो अब आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले आपसे ये आपका गुड नेम पूछेगा, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर यानी कि आधार कार्ड के ऊपर नेम मेंशन है एज इट इज़ यहाँ पर आपको टाइप करना होगा कैपिटल लेटर में। जैसे ही आप अपना यहाँ पर गुड नेम डाल देंगे, अगले पेज पे लेट्स गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप पहली बार पेमेंट गेटवे का सेटअप कर रहे हैं या इससे पहले आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है रेजर पे के ऊपर। तो जब भी आप यहाँ पर करिए तो नो को ही चूज कर लीजिएगा, इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड सेटिंग अप द पेमेंट गेटवेज, एंड इसके ऊपर कंटिन्यू कर लीजिएगा इस पार्ट के ऊपर। देन अगले पेज पे आपसे ये पूछता है कि आप कहाँ कहाँ रेजर पे का यूज़ करना चाहते हैं टू कलेक्ट द पेमेंट। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरली यहीं पे यूजर्स मिस्टेक कर जाते हैं। आप जैसे वेबसाइट पे कलेक्ट करना चाहते हैं तो वेबसाइट चूज़ कर लेना है आपको।
जहाँ जहाँ आप मीडियम को यूज़ करते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिएगा। मुझे आज वेबसाइट एंड सोशल मीडियाज़ के लिए यहाँ पर चाहिए, तो मैं कंटिन्यू के ऊपर अब क्लिक कर लूँगा आफ्टर चूजिंग दैट ऑप्शन। और अगले पेज पे ये आपसे वेबसाइट का लिंक मांगेगा, तो वेबसाइट बहुत मैंडेटरी है, आपके पास वेबसाइट होना चाहिए, कोर्सेज बने होने चाहिए और वेबसाइट पर प्रॉपर आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए अगर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे अपना वेबसाइट एंटर करने के बाद। देन यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी पूछेगा, तो बिजनेस कैटेगरी में आज का सेक्शन हमारा नॉन रजिस्टर्ड वाला है, तो इंडिविजुअल कैटेगरी को हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास रजिस्टर्ड ऑप्शन है तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलपी, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड एचयूएफ, आप इसमें से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आज हम इंडिविजुअल के लिए करेंगे, तो हम कंटिन्यू कर देंगे इंडिविजुअल पे क्लिक करके। देन आपके पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर अप्लाई करना है, यानी कि टाइप करना है, तो पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ टाइप कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपसे ब्रांड का नेम पूछेगा, तो यहाँ पर आपको अपने ब्रांड का नेम डाल देना है। और आज के केस में हमारे ब्रांड का जो नेम है वो है मेंटोरा, तो हम यहाँ पर मेंटोरा टाइप कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। फिर इसके बाद ये ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो ईमेल ओटीपी आपको यहाँ पर आएगा, ईमेल अपना एंटर कीजिए और ईमेल ओटीपी का वेट कीजिए जब तक कि आपको ओटीपी नहीं आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं, देन आपको ये कंप्लीट केवाईसी वाले सेक्शन पर लेकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको केवाईसी से जुड़े हुए सारे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने होते हैं, जिसमें सबसे पहला बिजनेस एड्रेस मांगता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी के आते हैं तो इंडिविजुअल में आपका बिजनेस एड्रेस जो है वो आपका आधार कार्ड वाला ही एड्रेस माना जाएगा। यहाँ पर आप कोई और एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर रजिस्टर्ड बिजनेस में आते हैं तो जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, जहाँ पर वो आधार ऑफिस का जो आप मेंशन करना चाहते हैं वर्किंग प्लेस वाला, वो मेंशन हो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो ही एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप अपना बिजनेस एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं, अभी आपके सामने 4 माइलस्टोन और दिखेंगे, जिसमें बैंकिंग डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ, बिजनेस पॉलिसी एंड कैटेगरी आपका बिजनेस का चूज करना होता है। अब मैं आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आधार जो डिजी लॉकर से ऑथेंटिकेट होता है वो आपको ऑथेंटिकेशन कर लेना है पूरा प्रॉपर। तो अब हम यहाँ पर आधार नंबर डालकर अपना केवाईसी पूरा करेंगे पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजी लॉकर वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पर हमें बिजनेस कैटेगरी अपनी चूज़ कर लेनी है। आज वाले सेक्शन में हमारी बिजनेस कैटेगरी एजुकेशन है, क्योंकि हमारे एलएमएच कनेक्ट के यूज़र हैं, तो एलएमएच कनेक्ट वाले यूज़र सारे ई लर्निंग में आते हैं, हम करेक्ट इसे मानेंगे। और उसके बाद हम देखिए यहाँ पर एजुकेशन एंड ई लर्निंग यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, क्योंकि ये हमारे रजिस्टर्ड पार्टनर है रेज़र पे, तो ये ऑलरेडी हमारे उस कैटेगरी में हमें इनके तरफ से छूट मिली हुई है, जहाँ पे हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे इसको डन कर लेना है। देन बिजनेस पॉलिसी पेजेस, यहाँ पर देखिए सारे पेजेस मिसिंग है बता रहा है। क्रिएट मिसिंग पेज पे हम क्लिक कर लेते हैं। कैंसिलेशन रिक्वायर्ड, नो कैंसिलेशन, रिफंड पॉलिसी, नो शिपिंग रिक्वायर्ड हम चूज़ कर लेंगे। और ईमेल मांग रहा है, तो हम यहाँ पर अपना जो भी आपका ये यूज़र का ईमेल है वही लगा देते हैं। उसके बाद बैंकिंग डिटेल्स पे जाना है आपको और यहाँ पर अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड आपको एंटर कर लेना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे जो यहाँ पे माइलस्टोन थे वो पूरे हो चुके हैं। आधार, बिजनेस एड्रेस, बैंक डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ, बिजनेस पॉलिसी, बैंक डिटेल्स एंड बिजनेस कैटेगरी हमारा बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर ओपन जो चूज़ हो चुका था। अब हम सबमिट केवाईसी के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रेजर पे के साथ बिल्कुल ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और सम केसेस में ये इंस्टेंट ओपन हो जाता है, इंस्टेंट लाइव हो जाता है, और सम केसेस में आपका ये 2 से 3 दिन का समय ये लोग ले लेते हैं। कंटिन्यू डैशबोर्ड कर लेना है। और डैशबोर्ड पे अगर आप आते हैं तो डैशबोर्ड आपको यहाँ पर देखने में कुछ ऐसा मिलेगा। एंड हमारा अकाउंट जो है आई थिंक यहाँ पर 100% एक्टिव मोड में हमें दिख रहा है ये। ठीक है, तो यानी इनका अकाउंट पहले दिन से ही लाइव हो चुका है और यहाँ पर इनको अब 2 से 3 दिन का कोई वेट नहीं करना है। यानी ये फुली एक्टिव अकाउंट है और ये पैसे जब भी इनके अकाउंट्स में आएंगे वो इनके बैंक में जाना शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको अगर कोई डाउट हो रहा हो कि कैसे आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसके रजिस्ट्रेशन का, तो आप हमें दिए हुए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी समस्या आपको आ रही रजिस्ट्रेशन में अपने बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हम हेल्प करेंगे, आपको कोशिश करेंगे कि आपका हेल्प हम कर सकें। बाकी कोई डाउट्स या किसी के भी कंफ्यूजन में आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके कमेंट्स के थ्रू भी डाउट क्लियर कर देंगे। फिर मिलता है अगली वीडियोस में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।